शाजिया जी, आप लोगों को किसी तरह का कोई ब्रीफ, हालांकि ये एम्बार्गो होता है, लेकिन आप लोगों को कोई ब्रीफ कुछ आपको पता चला हो, पार्टी को जिस तरह से ब्रीफ किया गया है, राज्यों में निंदा प्रस्ताव लाने की बात हो रही है विपक्ष के लिए, फिर कहा जा रहा है कि बताइए कि किस तरह से ये बिल जो है पूरा का पूरा महिला के साथ एक तरह से अन्याय किया है विपक्ष ने, तो ये जो नैरेटिव सेट करने की बात है, क्या प्रधानमंत्री आज अपने संबोधन में इसी बात को आगे लेकर जाएंगे? पिनाज जी नमस्कार और आदाब आपको भी और जो भी आपके दर्शक हैं और जो मेरे फेलो पैनलिस्ट हैं। सबसे पहले तो मैं अपनी दुख और मायूसी का इजहार करूंगी, क्योंकि कल शाम को बहनों को, हमारी बेटियों का दिल टूटा है, पूरी तरह से उनका भरोसा टूटा है। ये हमारी बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, सालों साल से, दशकों से इंतजार कर रही थी कि संसद में उनकी आवाज सुनी जाएगी, विधानसभा में सशक्त होकर 33% कम से कम वो होंगी, उनका नुमाइंदगी होगी, और एक इतना शानदार ऐतिहासिक मौका था, लेकिन उन्होंने गवाया है। और मुझे लगता है देश की ना तो कोई बेटी या बहन, बल्कि वैसे पुरुष, ऐसे हमारे भाई जो लगातार चाहते हैं कि हमारी बहनों को मौका मिले, वो भी कभी माफ नहीं करेंगे। तो ये बात सिर्फ बहनों की नहीं है। क्या किया उन्होंने? विरोध, भ्रम फैलाया, बहाने बताए, झूठी दलीलें दी और लगातार शक की निगाह से इसको देखा। लेकिन सब जानते हैं, और मैं आपको बता दूं, जहां तक बात है ओबीसी विद इन ओबीसी की, तो नाहिद बहन हमारी बहुत बोल रही थी। इनकी पार्टी ने क्या कहा, धर्मेंद्र यादव जी ने क्या कहा कि मुसलमानों को देना चाहिए। अब मैं इनको चैलेंज करती हूँ, हिम्मत है धर्मेंद्र यादव की, अखिलेश यादव की, उनकी पत्नी की और बाकी जो पूरा कुनबा है कि कहें कि अगली बार जब हम टिकट देंगे तो मुसलमान औरतों को देंगे, हम खुद नहीं कूद जाएंगे सत्ता के लालच में? हिम्मत है कहने की? है नहीं होगी। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ। दूसरा मेरा बड़ा सवाल है, जब भी पारित बात चल रही है, मैं 11 मिनट तक मैंने सुना है आपकी झूठ को, मैं झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करूंगी। फिनाज जी आप मुझे बोलने का मौका दीजिए, मैं इस तरह की मैं की बहस में नहीं। तो उन्होंने भी तो यही बात बोली, ठीक है, मुझे बोलने दीजिए। अरे सुनिए तो सही, शाजिया जी ने क्या बोला, शाजिया जी ने क्या बोला, शाजिया जी ने यही तो बोला। पिछड़ा फिर से बोलूंगी, ठीक है, मैं फिर से बोलूंगी। अखिलेश यादव को माफी मांगेगा और क्यों माफी मांगेगा ये तो बता दीजिए। धर्मेंद्र यादव है मुसलमान औरत, वो है, वो उनके कुनबे के लोग हैं मुसलमान औरतें, है मुसलमान औरतें, लेकिन वहां पे तो मुसलमान औरतों के लिए कितना प्यार उमड़ रहा था, इतना प्यार उमड़ रहा था पार्लियामेंट में, करके क्यों नहीं दिखाते? और सुनिए, नहीं चुप कराना होगा पिनाज जी, ऐसे में देखिए प्लीज ऐसी आदत नहीं है। नहीं, नाहिद लारी जी प्लीज, ये गलत तरीका है। देखिए आपको जो भी कहना है आप अपने तर्कों से कीजिए, किसी पे पर्सनलाइज कमेंट करने का आपको कोई हक नहीं है। नाहिद लारी जी आप प्लीज, आप खुद ही एक महिला की कामयाबी और कुव्वत पर आप खुद ही इस तरह की बातें करके एक महिला होते हुए टिप्पणी कर रही है, अच्छा लगता है क्या? नाहिद लारी जी मैं आपसे क्या कह रही हूँ, आप एक महिला की कैपेबिलिटीज, उसकी काबिलियत को आप इस तरह से जज करेंगी, अच्छा लगता है? अच्छा लगता है? बतौर महिला मैं आपसे पूछ रही हूँ। बहुत गलत है, आपने जितना टाइम दिया अभी भी बोल रही है, बहुत गलत है, आपको हाईजैक ना करने दीजिए। शाजिया जी एक सेकेंड, नाहिद लारी जी एक मिनट, नाहिद लारी जी अब आप पूरी बात को डिरेल कर रही हैं, ठीक है? अरे भाई इनकी नाहिद लारी जी कौन सी बातें कर रही हैं आप, क्या बातें कर रही हैं? बात कहाँ से शुरू हुई थी और अब आपको कहाँ ले जा रही हैं? आपने सोच कर आई हैं कि यही सोचना है और यही बोलना है, तो बात अलग है। पिछले दलितों को अपमानित करो। दूसरा मेरा सवाल नहीं, सबसे पहले मेरा सवाल ही सपा से, आपको क्या ट्रेनिंग दी गई? आपको क्या ट्रेनिंग दी गई? आपको क्या ट्रेनिंग दी गई कि आपसे अगर कोई बात करे तो आप कुछ भी, आप दाएं बाएं सारी बात करें, जिस मुद्दे पे बात हो रही है वो बात ना करें? पिनाज जी मुझे बोलने ठीक है। शाजिया जी मैं जरा और लोगों को इंक्लूड करूं, नहीं तो नादिरा जी बोलने नहीं देंगी। आपने उनको 12 मिनट दिया है बोलने का। नाहिद जी एक मिनट, शाजिया इनकी ऑडियो, नाहिद जी का थोड़ा सा भी, अभी आप शांत हो जाएं प्लीज जी। शाजिया जी अपनी बात कंप्लीट करें, बाकी सब चर्चा में बात नहीं रख पाई थी। सबसे पहले तो बहुत कोटा विद इन कोटा की बात कर रहे थे। इनकी पार्टी में कितने लोगों को, मुसलमान औरतों को दिया गया? और क्यों नहीं अखिलेश कह देते हैं कि हम पारित करेंगे और अगली बार मैं नहीं लड़ूंगा, मेरी पत्नी नहीं लड़ेगी, मेरा कुनबा नहीं लड़ेगा, जो सारी देवरानियां, जिठानियां और नंदों को बिठा रखा है ना टिकट देने के लिए, नहीं, सिर्फ मुसलमान औरतें होंगी। सबसे पहले मेरा ये सवाल है। दूसरा सवाल, ओबीसी विद इन ओबीसी का जो 23वें बिल पास हुआ है, वहां तो उसमें जिक्र था नहीं, तो अब कैसे आ गया? और परिसीमन तो वैसे भी होना है, परिसीमन के बगैर कास्ट सेंसस के बाद डिलिमिटेशन यानी परिसीमन अपने आप ट्रिगर हो जाएगा, तो परिसीमन तो होना ही होना है। तो किसको ये बेवकूफ बना रहे हैं आप बताइए? और अगर मुसलमान औरतों की बात थी
तो मुसलमान औरतों को ये टिकट क्यों नहीं देते? और बताएं, ये खुद बताएं मुझे इस बात को। अगर इनको इतना इंसिस्टेंस था तो पिछली बार उन्होंने क्यों नहीं किया? उन्होंने पहले हामी क्यों भरी? और आप सोचिए, महिलाओं को अधिकार भी एक राजनीति का मोहरा बन गया है, उनको भी आप बांटेंगे, कितना बांटेंगे भाई?